गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डेट 29 जुलाई और करंटली टाइम हो रहा है 9:37। मार्केट अभी 51,880 के आसपास है। हम लोग को कैसे प्लान बनाना है, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में एक गैप अप दिया, यहाँ पे प्रीवियस डे में क्लोज़ किया था मार्केट ने, और यहाँ पे आज के दिन में मार्केट ने ओपनिंग दिखाया 51,500 का जो PSY है इसके ऊपर में, ठीक है। तो जहाँ पे ओपन हुआ मार्केट ने, ओपन होते हुए ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और ये कैंडल पूरा का फुल बुलिश कर दी मार्केट को, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा कंसोलिडेट किया और फिर से एक अपसाइड का मूव देके मार्केट अभी 52,000 का जो PSY है इसको टच करने निकल पड़ा है। तो किस तरीके से हम लोग को प्लान बनाना है, किस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है या मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, देखिए अगर नंबर ऑफ़ बायर्स एंड नंबर ऑफ़ सेलर्स की बात करें तो मार्केट के अंदर में नंबर ऑफ़ बायर्स कम है, नंबर ऑफ़ सेलर्स ज़्यादा है। बट जिस तरीके से मार्केट चल रहा है अभी, अगर इसको मैं देखूँ तो ये आउट ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, कहीं भी स्ट्रक्चर को अपने फॉलो नहीं कर रहा है मार्केट। आप खुद यहाँ पे देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसको कोई भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने। फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इसको भी निकल गया, ठीक है। फिर अब ये एक लास्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है 52,000 का। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर टोटली मार्केट आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, या फिर ओवरऑल अगर कहें तो थोड़ा बहुत यहाँ से चांसेस है कि 52,000 से मार्केट क्या करेगा, नीचे आए और अपने इस गैप को या तो फिल करे या फिर एटलीस्ट अपने 51,500 के PSY तक आए वापस, ठीक है। तो यही एक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं मार्केट के अंदर में। 52,000 के ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट और सस्टेन कर देता है बिना ये रिट्रेसमेंट किए हुए, तो फिर आज के दिन में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, यहीं पे मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा मार्केट। फिर उसके बाद से ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, अनसर्टेनिटी बन जाएगी मार्केट के अंदर में, ठीक है, कोई भी चीज़ें परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगी। तो लास्ट ये रेजिस्टेंस है मेरे लिए, अगर 52,000 ब्रेक हो जाता है देन फिर आप समझ ही सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 52,000 से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरे, ठीक है, या फिर यहीं से जहाँ से भी गिरे, बट एटलीस्ट ये 51,500 का जो लेवल है यहाँ तक आए, ठीक है, ताकि मुझे एक ट्रेड बनाने में आसानी हो, एक रिट्रेसमेंट हम लोग को देखता हुआ मिले। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू वे में ऐसे ऊपर निकल रहा है विदाउट अ सिंगल रिट्रेसमेंट। एक छोटा सा बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया है जो कि कोई भी मायने नहीं रखता है और बहुत ही छोटा रिट्रेसमेंट है। अगर इस रिट्रेसमेंट को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लें तो देखने को ये मिल रहा है हम लोग को, ये रिट्रेसमेंट 180 पॉइंट्स के आसपास का रिट्रेसमेंट है, जो कि कोई बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होता है, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 300 पॉइंट के रिट्रेसमेंट की, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या करता है, उसके बाद से हम लोग अपना प्लानिंग बनाएंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वेट करते हैं हम लोग। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी देखिए 51,500 के आसपास चला आया, कंटिन्यू वैसे बहुत ही बड़ा फॉल कर रहा है मार्केट। इसी फॉल का हम लोग वेट कर रहे थे सुबह से कि जो मार्केट है ये ऊपर जैसे कंटिन्यू वे में निकल रहा था, यही चीज़ मैं कह रहा था कि एक रिट्रेसमेंट चाहिए हम लोग को ट्रेड करने के लिए। विदाउट रिट्रेसमेंट बात नहीं बनेगी यहाँ पे मार्केट के अंदर में, ठीक है, और वही चीज़ अभी हो रहा है। मार्केट एक इतना अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर रहा है, सबको लग रहा है कि यहाँ पे फॉल है ये, बट ये फॉल नहीं है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ये एक रिट्रेसमेंट है, बस एक बायर्स का ट्रैप है, ठीक है। ट्रेडर्स अभी भी देखिए मार्केट जो है वो 51,300 के आसपास आ रहा है, इसको फॉल करने दीजिए, जितना करेगा फॉल उतना ही अच्छा है हम लोगों के लिए कि मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा कंटिन्यू गिरे, ठीक है। Moves on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,571 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। करेंटली अगर टाइम देखें तो 1:16 हो रहा है अभी टाइम, और मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा ये फॉल किया था, ठीक है,
फॉल करने के बाद से मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था उसी PSY के आसपास ये आके रुका था। अब बहुत सारे लोगों को तो ये लगा था कि ये फॉल है, बट मेरे हिसाब से ये रिट्रेसमेंट था। क्यों रिट्रेसमेंट था कि मैं मॉर्निंग से ही आप लोग को कह के रख रहा था कि एक बड़ा यहाँ पे कंटिन्यूएशन मोमेंटम आया है मार्केट के अंदर में, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट भी चाहिए बड़ा सा। जितना बड़ा कंटिन्यू मूवमेंट देगा उतना ही बड़ा रिट्रेसमेंट भी करेगा मार्केट, ठीक है। और अभी मार्केट क्या किया है, वही चीज़ रिट्रेसमेंट करके आया है। रिट्रेसमेंट किया, अब रिट्रेसमेंट में भी फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है, और मार्केट फिर वहाँ से अभी नीचे आ रहा है। तो हम लोग को किस तरीके से इसमें ट्रेड बनाना है, कैसे प्लान करना है, डिसीज़न लेना है ट्रेड के लिए। 51,543 के आसपास चल रहा है ना, तो हम लोग जो ट्रेड बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग अपना 51,440 के आसपास जब मार्केट आएगा ना, तो यहाँ से हम लोग 51,500 का पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, ठीक है। यानी कि बाइंग साइड का हम लोग ट्रेड बनाएंगे कि मार्केट क्या करेगा, ऐसे नीचे आए और फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर निकले, इस तरीके का हम लोग ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। बट अभी मार्केट है 51,554 पे, तो इसको नीचे आने देंगे पहले, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से एंट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मार्केट यहाँ पे 535 के आसपास है, नीचे आने दीजिए इसे। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी 51,650 के आसपास चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ क्योंकि एक सडनली मार्केट के अंदर में जो चेंजिंग आया है वो ये हुआ है कि सेलर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर में कम हो गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। 51,500 का कॉल ऑप्शन हम लोग सेल करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 51,500 के कॉल ऑप्शन में। ट्रेडर्स जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है उसमें 13,000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। देखिए स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे होगा कैलकुलेट। काफ़ी तेज़ी से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो यहाँ से किया हम लोगों ने, तो स्टॉप लॉस हम लोग का प्लेस होगा ये 40 के आसपास से, ठीक है। ट्रेडर्स मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। यहीं पे हम लोगों ने इस पोजीशन को होल्ड नहीं रखा। क्यों होल्ड नहीं रखा, इसके पीछे एक रीज़न है कि जो मार्केट है ना, सडनली यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स में बहुत जल्दी चेंज आ रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था यहाँ पे मार्केट ने, तो मैं इसी ट्रेड को लूँगा, ठीक है। थोड़ी देर वेट करते हैं और इसी ट्रेड को लेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग और चीज़ को समझते हैं क्या वाकई में यहाँ पे सेलर्स कम हो रहे हैं या फिर केवल एक ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम लोग मार्केट में देखें बायर्स एंड सेलर्स एंड डेटा को, जहाँ से मैं डेटा को सोर्स निकालता हूँ, वहाँ से अभी सडनली बायर्स कम थे, फिर सेलर्स कम हुए, फिर अभी बायर्स कम हो गए हैं। इसीलिए मैंने पोजीशन को एग्जिट किया। ये सडन जो चेंज आया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1-2 कैंडल हम लोग वेट करें, ठीक है, ताकि ये चीज़ हम लोग को क्लियर हो कि जो हम लोगों ने एनालाइज़ किया है वो परफेक्ट है या फिर केवल एक ट्रैप था। मतलब हो सकता है कि नेटवर्क का भी ग्लिच हो जिस वजह से ये हम लोग को देखने को मिल रहा हो, बट क्या ये वाकई में नेटवर्क का ग्लिच है या फिर जेन्युइन में ऐसा हो रहा है। जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है और 7,339 रुपये के आसपास का ही प्रॉफिट अभी बना था, तभी हम लोग की पोजीशन एग्जिट हुई है। वेट करते हैं अभी, ठीक है, और इस चीज़ को देखते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,430 के आसपास चल रहा है अभी। जैसा सोचा था हम लोगों ने वो चीज़ नहीं हुआ मार्केट के अंदर। मार्केट हम लोग के डायरेक्शन में ही गया और काफ़ी अच्छा मार्केट गिरा यहाँ से, ठीक है। अगर होल्ड किए होते तो अच्छा प्रॉफिट अभी बना होता। देखिए अभी 290 के आसपास प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और 391 के आसपास हम लोगों ने एवरेज किया था। मतलब 100 पॉइंट पूरा का पूरा वहाँ से मार्केट गिर गया है। अभी अगर हम लोग देखें तो मार्केट में जो ट्रेड बन रहा है वो बाइंग साइड का ट्रेड बन रहा है यहाँ से, ठीक है। बट बाइंग साइड का ट्रेड लेने में काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग बाई का ट्रेड लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि प्रीमियम कॉल ऑप्शन का अगर प्रीमियम देखें तो बहुत ही ज़्यादा डीके कर रहा है। और वही अगर पुट ऑप्शन देखें हम लोग सेलिंग के लिए, मान लीजिए यहाँ से सेल भी करते हैं पुट ऑप्शन को, तो पुट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है और वो डीके ही नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बड़ा जा सकता है। तो दोनों ही केसेस में जो ट्रेड है वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और जो मार्केट है वो 51,400 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है।
स्टिल अभी भी बायर्स कम ही हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स कम थे तो हम लोगों ने ट्रेड बनाया था, बट सडनली बायर्स कम हो गए थे तो एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद से मार्केट नीचे आया है और अभी भी बायर्स ही कम है। जहाँ पे यहाँ पे जो चेंज आया था वो अभी भी इंटैक्ट है चेंज, ठीक है, 51,400 के आसपास। वही चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि वही चीज़ जैसे ही कन्वर्ट होती है सेलिंग में ना, जो यहाँ पे हुई थी कि सेलर्स कम हुए थे तो ट्रेड लिया था, वही सेलर्स अगर एक भी बार कम हो जाते तो हम लोग तुरंत ट्रेड लेते सेलिंग साइड का। बाइंग में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि प्रीमियम के चलते, बस क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डीके कर रहा है। ट्रेडर्स हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे, 51,400 के आसपास चल रहा है। अगर ये गिर भी जाता है थोड़ा सा और नीचे 350 के आसपास, तो हम लोग यहाँ से एक पुट सेल करेंगे, ठीक है। 324 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, अभी 390 के आसपास मार्केट प्राइस चल रहा है, और नीचे आने दीजिए इसे। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,435 के आसपास अभी चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। पुट का नहीं, हम लोग कॉल सेल करेंगे, 500 का ही कॉल सेल करेंगे, ठीक है। 500 या फिर 400 कर देते हैं, ठीक है। 51,400 का कॉल ऑप्शन हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। ट्रेडर्स मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, 300 क्वांटिटी ही बस किया है मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दिया है, ठीक है। 600 क्वांटिटी हम लोगों ने लिया हुआ है, 321 के आसपास एवरेज हुआ है, मतलब यहीं पे एवरेज हुआ है हम लोग का। पहले वाले में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था 7,000 के आसपास, इस वाले में 9,000 के आसपास, 6,000 7,000 6,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास अभी है। इसमें हम लोगों ने क्वांटिटी को कम किया हुआ है, अगर ये ऊपर निकलता है तो कुछ क्वांटिटी और भी ऐड करेंगे इसमें हम लोग। पहले से ही हम लोग स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रख ले रहे हैं। बाइंग में क्वांटिटी ऐड करेंगे हम लोग 51,600 के पुट ऑप्शन में, ठीक है। अभी 15K के आसपास 17K के आसपास का लॉस चल रहा है इस वाले ट्रेड में हम लोग का, ठीक है। ट्रेडर्स मैं यहाँ से क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, story of our lives, the best of times through color glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. पहले हम लोग ने जो क्वांटिटी ऐड किया था, ठीक है, वो हम लोग एग्जिट करेंगे यहाँ पे जब आ जाएगा मार्केट तब, ठीक है। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा होल्ड करेंगे उसको हम लोग, ठीक है। मैं बाइंग साइड वाला क्वांटिटी एग्जिट कर रहा हूँ, केवल ऑप्शन सेलिंग का ही क्वांटिटी हम लोग के पास बचा हुआ है। हम लोगों ने जो एग्जिट किया है वो इस लेवल के आसपास से एग्जिट किया है। जैसे ही हम लोग का प्रॉफिट में थोड़ा सा पीएनएल आया, हम लोगों ने जो क्वांटिटी ऐड किया था ऊपर साइड में उसको एग्जिट कर दिया है, ठीक है। और फाइनल जो अभी प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का 24,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, इस वाले ट्रेड में। ऑप्शन बाइंग में हम लोगों ने क्वांटिटी ऐड किया था ना, इसी वजह से जो प्रॉफिट बना है वो बुक हुआ है। अदरवाइज़ हम लोग देखते तो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से लॉस ही चल रहा होता। ऑप्शन बाइंग में ही जो प्रीमियम है वो अच्छा खासा मूव करके गया है। मार्केट भी अगर देखें तो पूरा का पूरा रिकवर कर गया है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं एग्जिट कर रहा हूँ अपनी पोजीशंस को यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है अपनी पोजीशंस को। काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने गेन किया यहाँ पे, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने जो पोजीशन एग्जिट की वो यहाँ पे कर दिया है फटाक से। 37,945 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा किस तरीके से हम लोगों ने पोजीशन को मैनेज किया, कितना ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ा हम लोग को कि कब किस जगह पे हम लोगों को क्वांटिटी ऐड करनी है
कब किस जगह पे क्वांटिटी को निकालना है। अगर हम लोग पूरा सीन अगर कैलकुलेट करें तो जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री क्रिएट किया था शुरू में, वहीं पे हम लोगों ने एग्जिट किया है अपने इस ट्रेड को, और जो प्रॉफिट बुक किया है वो 37,945 का किया है, और वो भी 600 क्वांटिटी में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने जो ये लॉसेस चल रहे थे हम लोग के, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया था इस लेवल के आसपास 51,554 के आसपास, तो उस वक्त हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे क्वांटिटी को अपने एग्जिट ना करके वहाँ पे क्वांटिटी को ऐड किया था। इसका रीज़न मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। देखिए रीज़न ये था ना कि जो सेलर्स थे, पहले तो यहाँ पे सेलर्स कम थे, बट सडनली यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स और कम होने लगे। मार्केट ऊपर जा रहा है बट फिर भी यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो कम हो रहे हैं, यानी कि मार्केट नीचे आना है। मार्केट को कहीं ना कहीं मार्केट एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर PSY पे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल के साथ साइकोलॉजिकली प्ले किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे साइकोलॉजिकली प्ले होता है। यहाँ पे भी देखिए आप, मार्केट फॉल जो हो रहा था 1000 पॉइंट मार्केट फॉल होते हुए और सडन इस PSY पे आके रुक गया, फिर साइडवेज हुआ, फिर सपोर्ट बनाया इसी PSY पे, और इसी PSY पे आके फिर से एक ट्रैप क्रिएट हो रहा था, जिस ट्रैप को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, और उसी रीज़न की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड किया, और फिर उसके बाद से इसी प्लेस पे हम लोगों ने फुल क्वांटिटी को एग्जिट कर लिया, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने एक छोटे से मोमेंटम में, मार्केट कहीं भी नहीं गया फिर भी हम लोगों ने प्रॉफिट बना लिया। यही होता है ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा। इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर आप ऑप्शन सेलिंग को छोड़िए, ऑप्शन बाइंग करिए। मैं ऑप्शन सेलिंग को इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फ़ायदा है ऑप्शन सेलिंग में कि मार्केट जहाँ से गया है वहाँ तक भी अगर आ जाता है तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। हम लोगों ने क्या किया, पहले सेल किया, फिर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया, और जो हम लोगों ने क्वांटिटी ऐड किया था इस बार बाइंग में ऐड किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ऐड किया, यहाँ से बाइंग में ऐड नहीं किया, पहले सेल किया फिर बाई किया, और फिर बाइंग को एग्जिट करके और तुरंत फिर सेलिंग को भी एग्जिट कर लिया। ओवरऑल जो प्रॉफिट बना वो 37,945, इसको राउंड फिगर में 38 कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर ये देखिए, अब मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हम लोग सुबह से कोई भी ट्रेड फाइंड आउट ना करें। हो सकता है कि दिन भर हम लोग को कोई ट्रेड ना मिले, बट जब भी हम लोग को ट्रेड मिलेगा, जब भी मार्केट हम लोग के अकॉर्डिंग चलेगा, वो एक छोटा सा पॉइंट ही होगा, 100 पॉइंट ही हम लोग को चाहिए। ये जो 1-1 हज़ार का पॉइंट मोमेंटम आ रहा है ये हम लोग को नहीं चाहिए। इसको कोई हम लोग कैच भी नहीं कर सकते हैं, केवल देख के अच्छा लगता है ये चीज़, ठीक है, कि इतना बड़ा फॉल हो रहा है, काश मैंने भी कैच किया होता। एक्चुअल में इतना बड़ा फॉल कैच करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जो चीज़ पॉसिबल है ईजिली उसको फॉलो अप करिए, और यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है उसको फॉलो करिए, ठीक है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ट्रेड जो मिलेगा वो बेस्ट ट्रेड होगा दिन भर का, और वही चीज़ यहाँ पे हुआ कि एक ट्रेड मिला। भले ही यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, बट फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया। अब इसके पीछे समझिए स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे हम लोगों ने फिट किया था, क्योंकि स्टॉप लॉस टारगेट में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आप लोग को। स्टॉप लॉस के बारे में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इस ट्रेड में। देखिए यहाँ से क्वांटिटी ऐड किया, स्टॉप लॉस हम लोगों ने फिट किया। सबसे पहले तो हम लोग क्वांटिटी ऐड हुई थी 70-80 के आसपास, ठीक है। वहाँ से हम लोग का टारगेट था सबसे पहले वाला 350 के आसपास, ठीक है। 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो जनरली हम लोग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है। तो 100 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था वो 100 के आसपास आ रहा था, और इसी बीच मार्केट ऊपर आया तो हम लोगों ने क्वांटिटी ऐड किया। अगर यहाँ से इतना तो नहीं देता मैं, 600 के थोड़ा सा जैसे ही ऊपर निकलता मैं तुरंत यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करता, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा होता 600 को, ठीक है, जैसा कि मैंने बायर्स एंड सेलर्स वाले कंसेप्ट में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। लाइव में भी सभी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि सभी लोग मेरे को फॉलो कर रहे थे। जिन जिन लोगों ने मेरे को कॉपी किया होगा डेफिनेटली प्रॉफिट बनाया होगा। ये उनके ऊपर है, मेरा काम है लर्निंग देना, कॉपी पेस्ट करना उनका काम है, ठीक है। वो कॉपी करे या पेस्ट करे, कुछ भी करे, इट डजेंट मैटर, बट मेरा काम है यहाँ पे एक्सप्लेन करना, ट्रेड को समझाना, आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाना कि किस तरीके से ट्रेड होता है, किस तरीके से बायर्स एंड सेलर्स को आइडेंटिफाई करके उनको डिकोड करके और एक ट्रेड बनाया जाता है, और उसमें भी किस तरीके से हम लोग ऑप्शन बाइंग सेलिंग करके जो भी करना होता है प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके सामने होता है, सारा चीज़ लाइव में आपके सामने एग्जीक्यूट करके दिखाया जाता है। सो अगर आप लोग को भी ये सब चीज़ें सीखनी है, डेफिनेटली आप लोग भी ज्वाइन करिए और इस चीज़ को सीखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के ट्रेड से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।